Sterility testing of injectable. Now we have seen sterility test during microbial test in quality control department of pharmaceutical microbiology. उसमें हमने देखा है sterility test कैसे करते हैं, हमने briefly study किया था. Now in detail we will study sterility testing of injectables. Injectables first of all हम लोगों को पता है injectables क्या होते हैं, like vials, injections, जो भी सर्जरी के टाइम पे या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है इंजेक्टेबल्स. ओके, उसका स्टेरिलिटी टेस्टिंग देख लेते हैं हम. स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या है? इट इज़ अ टेस्ट दैट क्रिटिकली असेस वेदर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो स्टेरिलिटी टेस्ट क्या है? ये एक टेस्ट है जो कि असेस करती है, चेक करती है वेदर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस इज अ माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट है which ensures pharmaceutical products are free of viable microorganisms before they are used by patients. Patients के पास जाने के पहले before the marketing in pharmaceutical quality control department basically microbiological test is performed named as sterility testing, which ensures pharmaceutical products are free of viable microorganisms. Okay, and this is very important for medical devices, pharmaceutical preparations, injections, syringes, dressings, needles and etc. Okay, this is qualitative test. Here we check quality फॉर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे हम सिर्फ प्रेजेंस एंड एब्सेंस चेक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. दस दिस इज द क्वालिटेटिव टेस्ट. ओके, नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज दैट इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द मीडियम which provide nutritive material and water and kept at favorable temperature, microorganisms will grow and their presence is indicated by turbidity in originally clear medium. मतलब जो भी हमने मीडिया जिसका स्टेरिलिटी चेक कर रहे हैं हम, उसमें अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट एंड वाटर है फॉर द ग्रोथ पर्पज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल श्योरली ग्रो देयर. ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ पे तो ग्रो होएगा ही ना. तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा दैट मीन्स योर मीडिया और योर फॉर्मुलेशन इज नॉट स्टेराइल. ओके, तो वी हैव टू रिपीट द फॉर्मुलेशन और रिपीट द टेस्ट. तो ये हो गया स्टेरिलिटी टेस्टिंग का प्रिंसिपल. नाउ डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट अंडरगो स्टेरिलिटी टेस्टिंग. इंजेक्शन है, इम्प्लांट्स है, सिरिंजेस है, बैंडेजेस, ड्रेसिंग, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नीडल्स, इंजेक्टेबल्स, बल्क सॉलिड्स, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. ओके, सो इस टाइप्स के प्रोडक्ट्स स्टेरिलिटी टेस्टिंग के थ्रू चेक होके ही मार्केट में जाते हैं. Now there are two different methods of sterility testing of injectables. First one is the membrane filtration method and second is the direct inoculation method. These are very simple methods to check the sterility testing of injectables. Okay, so first है membrane filtration. मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मतलब जो फिल्ट्रेशन करते हैं हम वही. मेम्ब्रेन हैज अ नॉमिनल पोर साइज नॉट ग्रेटर देन 0.45 माइक्रोन एंड डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीमीटर. ओके, तो जो भी पोर साइज है मेम्ब्रेन का, फिल्टर पेपर का, उसका जो पोर साइज है इट शुड बी 0.45 माइक्रोन एंड जो डायमीटर है इसका फिल्टर का वो 50 मिलीमीटर होना चाहिए पोर का. ओके, फ्लो रेट कितना होना चाहिए? मोस्टली 55 to 75 मिलीलीटर पर मिनट एट प्रेशर 70 mm पर एच. ओके, मतलब 55 to 75 ml ही वाटर सैंपल फिल्टर होना चाहिए फिल्ट्रेशन apparatus से पर मिनट. ओके, एक मिनट में उतना ही सैंपल फिल्टर होना चाहिए. दैट मीन्स फिल्ट्रेशन इज डूइंग प्रॉपरली. और वी नो दैट हमारे घर में भी जो भी फिल्टर्स होते हैं, वाटर फिल्टर्स होते हैं, उसको अगर हमने स्लोली अगर फिल्टर ओपन करके पानी लिया तो ही वो प्रॉपर फिल्ट्रेट दिखता है हमें, मतलब क्लियर वाटर मिलता है हमें. अगर फास्टली लेंगे तो वो फिल्टर होके आएगा ही नहीं. ओके, तो ये बेसिक मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन का. सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्टर्स आर यूज्ड. मोस्टली कौन से फिल्टर्स यूज होते हैं? सेल्यूलोज नाइट्रेट के. दिस मेथड बेसिकली इन्वॉल्व्स फिल्ट्रेशन ऑफ सैंपल थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर्स. ओके, मेम्ब्रेन फिल्टर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन करते हैं. द फिल्ट्रेशन इज असिस्टेड अंडर वैक्यूम. After filtration completion, the membrane is cut into two halves and one half is placed in two test tubes containing FTM SCDM medium. Fluid thioglycolate medium हम देखेंगे आगे स्लाइड में. जो मीडिया यूज करते हैं ड्यूरिंग द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टेबल्स, कौन सा है? फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम, FTM जनरली जो यूज होता है. ओके, तो जो भी फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी हमारा फिल्टर पेपर रहेगा उसको हम टू हाफ्स में, दो पार्ट्स में कट करेंगे, एक और दो ट्यूब्स में प्लेस करेंगे मीडियम में. ओके, फॉर बैक्टीरिया 20 to 25 डिग्री, फॉर फंजाई 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर आर यूज्ड फॉर इंक्यूबेशन. फिर वो मीडियम को हम इंक्यूबेट करेंगे. इंक्यूबेट द मीडिया फॉर नॉट लेस देन 14 डेज. 14 डेज तक हम उसको इंक्यूबेट करेंगे. ओके, फिर 14 डेज के बाद हम उसका चेक करेंगे कि अगर मीडियम में ग्रोथ हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, दैट मीन्स योर फिल्ट्रेशन इज नॉट डन प्रॉपरली. ओके, क्योंकि फिल्टर पेपर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो है. ओके, एंड अगर मीडियम में ग्रोथ नहीं हुई दैट मीन्स योर फिल्ट्रेशन इज डन प्रॉपरली. जैसे टर्बिडिटी. ठीक है, टर्बिडिटी कैसे देखते हैं हम? उस टाइप में.
Now direct inoculation method, it involves a direct inoculation of required volume of a sample in 2 test tubes containing a culture medium, that is FTM and SCDM. Okay, volume of a preparation under examination is not more than 10% of the volume of the medium. मतलब 10% से कम सैंपल हमें लेना है टू चेक द स्टेरिलिटी. ओके, डायरेक्ट इनोकुलेशन में हम क्योंकि डायरेक्ट सैंपल को इनोकुलेट कर रहे हैं ना. इंक्यूबेट द इनोकुलेटेड मीडिया फॉर नॉट लेस देन 14 डेज. यहाँ पे भी 14 डेज तक हमें इनोकुलेट करना है. प्रोडक्ट्स, वॉल्यूम्स एंड क्वांटिटीज मीडिया प्रिपरेशन आर गिवन इन द अबाउट टेबल्स. मतलब वहाँ पे दिया था, वो चार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. तो जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्टेबल्स है, जैसे सिरिंजेस है या फिर वायल्स है या फिर एम्प्यूल्स है, उसमें जो भी हमारा सैंपल है उसको हम डायरेक्टली इनोकुलेट कर सकते हैं मीडियम में. तो जैसे कैसे हो जाएगा, जो भी ये हमारा एम्प्यूल है इसको हम डायरेक्टली मीडियम में इनोकुलेट करेंगे, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे 14 डेज के लिए, फिर हम देखेंगे उसमें टर्बिडिटी आई है कि नहीं आई. ओके, अभी यहाँ पे दिया है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट आफ्टर द इंक्यूबेशन एंड ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड. अभी देखते हैं हम. इफ ग्रोथ इज नॉट ऑब्जर्व, अगर ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं हुई तो पासेस द स्टेरिलिटी टेस्ट, मतलब प्रिपरेशन इज स्टेराइल. ऑब्वियसली ना, अगर हमारा जो भी जैसे डिस्टिल वाटर है फॉर इंजेक्शन के लिए हम लेते हैं मेडिकल से, वो अगर हमने डायरेक्टली इनोकुलेट किया मीडियम में, तो अगर उसमें ग्रोथ नहीं आई तो हमारा वो जो भी डिस्टिल वाटर है वो स्टेराइल है. इफ ग्रोथ इज नॉट ऑब्जर्व सैंपल पास्ड. ओके, सो ये यहाँ पे फिनिश्ड हो जाती है स्टेप. इफ ग्रोथ इज ऑब्जर्व, अगर अभी ग्रोथ ऑब्जर्व हुई तो क्या करेंगे, कंटेनर्स आर रिजर्व एंड रीटेस्ट इज परफॉर्म एज इन द ओरिजिनल टेस्ट. फिर से हम रीटेस्ट करेंगे. फिर से अगर इफ ग्रोथ इज ऑब्जर्व, फिर क्या करेंगे हम, इफ दे आर नॉट रेडिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दोज ग्रोइंग इन कंटेनर्स रिजर्व इन द फर्स्ट टेस्ट. मतलब अगर सेम सिमिलर ही ग्रोथ दिखी हमें, तो वो हम जैसे फर्स्ट टेस्ट में हमारे पास जो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है उसमें ही हम उसको रिजर्व करेंगे. इफ दे आर रेडियली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखा ग्रोथ में फ्रॉम दोज ग्रोइंग इन कंटेनर्स रिजर्व इन द फर्स्ट टेस्ट. ओके, तो इसको फिर हम अलग से रिजर्व करेंगे. प्रिपरेशन फेज द टेस्ट, क्योंकि ग्रोथ ऑब्जर्व हो गई. इफ ग्रोथ इज नॉट ऑब्जर्व, प्रिपरेशन पासेज द टेस्ट. अगर ग्रोथ दिखी तो प्रिपरेशन फेल हो गया क्योंकि स्टेराइल नहीं है. और सेकेंडरी टेस्ट में इज परफॉर्म यूजिंग ट्वाइस द नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब डबल ट्वाइसली हम लेंगे, एरर नहीं आए इसीलिए. तो हम रीटेस्ट करेंगे. यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारा हमने डायरेक्टली इनोकुलेट किया डिस्टिल वाटर, उसको हम रीटेस्ट करेंगे तो हम ट्वाइसली परफॉर्म करेंगे एरर के लिए. इफ ग्रोथ इज ऑब्जर्व, अगर फिर से ग्रोथ दिखी दैट मीन्स प्रिपरेशन फेल. एंड इफ ग्रोथ इज नॉट ऑब्जर्व, प्रिपरेशन पासेज द टेस्ट. ओके, बहुत ईजी है. मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का भी समझ में आया आप लोगों को, एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड भी. ओके, so these are the methods of sterilization.